एक्सरसाइज 6B उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें दो तरह के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। एक ये है जी एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस और दूसरा है फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन हम पहले सीख चुके हैं एक्सरसाइज जो है वो 6A के अंदर, कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो हम उसको लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ये दो टॉपिक्स हैं। पहले हम जो है वो एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू मोर टर्म्स। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हमने उसको क्या करना है कि दो अलग अलग टर्म्स के अंदर जो है वो उसको चेंज कर देना है। यानी जैसे ये नीचे लिखा हुआ है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि यहाँ देखिए आपके पास ए है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बी प्लस सी है। तो अब ए क्या करेगा, ए जो है वो पहले बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए बी आ जाएगा, इसी तरह ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है ए सी आ जाएगा। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहते हैं कि इसमें जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा जो है वो आपकी जो राउंड ब्रैकेट है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर होगी। ठीक है, अगर यही टर्म जो है या यही आपका वेरिएबल या कोई नंबर जो है अगर राइट साइड के ऊपर हो और उसको मल्टीप्लाई करें तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेकिन हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। इसमें क्या होता है कि ए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बी एंड सी, यानी आपका ए जो है वो बी और सी के साथ जो है दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अच्छा, अब उसके बाद एक यहाँ देखें जी नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई या नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा, इससे मुराद ये है कि अगर आपकी राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है जो भी नंबर होगा ज्यादातर आपके जो है यहाँ जो है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा और कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये नंबर भी हो सकता है और उसके साथ वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर तो आपकी ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो नेगेटिव का साइन हो तो आपने क्या करना है, ये नेगेटिव का साइन जो है वो हमेशा जो है वो अंदर वाले जितने भी साइन होंगे उनके साथ जो है ये मल्टीप्लाई होगा। या दूसरे सादा लफ्जों में हम इसको ये कहेंगे कि अगर आपके राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव का साइन होगा तो वो क्या करेगा, अंदर वाले जो साइंस हैं उसको चेंज कर देगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपका एक्स का भी पॉजिटिव है और वाई का भी साइन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव उनसे मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, ये देखो एक्स को भी माइनस कर दिया, इसी तरह वाई जो है उसका कोफिशिएंट जो उसको भी उसने माइनस कर दिया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ देखो नेगेटिव साइन है और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई है, तो एक्स का पॉजिटिव है तो वो चेंज होकर नेगेटिव में आ जाएगा और वाई का नेगेटिव साइन था तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। यानी जो साइन राउंड ब्रैकेट के बाहर होगा वो हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट के साइन जो है उस साइन को जो है वो चेंज कर देगा, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और पॉजिटिव को नेगेटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यानी हमारे पास जो है वो जैसे पीछे हमने अभी देखा है कि आपके पास क्या था, एक एग्जांपल उसने दी थी कि 2 × x + y, तो ये 2 क्या करता था, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाता था और 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाता था। यानी आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड करके 2x और 2y के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब जो आपका फैक्टराइजेशन है वो आपके इस एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस इसलिए है कि जो नंबर आपने ये देखो आपके पास 2x और 2y है, ये हम ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास आया। अब यहां से हमने क्या करना है, यहां से जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसमें से हमने कॉमन जो है वो देखने के कॉमन क्या चीज है। तो आप देखो 2x और 2y में आपके पास जो है वो 2 कॉमन है, तो 2 को हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और अंदर आपके पास जो पेंडिंग जो है या जो पीछे बच जाता है आपके पास, यहाँ से x बच जाता है और यहाँ से y, वो आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आपका जो फैक्टराइजेशन है वो आपके जो है वो एक्सपेंशन का जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। अब देखो यही लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बिकॉज वी फैक्टराइज 2x एंड 2y इनटू 2 फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं, 2 और x + y। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं जिनको हम जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आगे देखें ये दोनों प्रोसेस जो है वो क्या है कि ये आपके पास जो है इस तरह जो है वो 2 × x + y होगा, इसको आपने एक्सपेंड किया तो आपके पास क्या आ गया, 2x + 2y आ गया
और इसी को जो है फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो प्रोसेस हैं एक दूसरे की इनवर्स हैं या रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनको सादा अल्फाज में बयान करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होता है, आपके पास ब्रैकेट होगी यानी राउंड ब्रैकेट होगी, उस राउंड ब्रैकेट को खत्म करके हम जो है वो टर्म्स के अंदर जो उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी एक्सपेंशन कहलाएगी। और अगर आपकी जो है विदाउट ब्रैकेट्स जो है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसको अगर हम जो है वो राउंड ब्रैकेट की फॉर्म में ले आए तो वो आपका क्या होगा, वो फैक्टराइज यानी ब्रैकेट को रिमूव करना एक्सपेंशन कहलाएगा और ब्रैकेट की फॉर्म में लेके आना जो है वो आपका फैक्टराइज होगा। और फैक्टराइज से मुराद क्या होता है कि आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखें आपके पास क्या था फैक्टर, एक 2 फैक्टर आ गया और एक आपके पास जो है वो x प्लस वाई जो है वो फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखें वो उसने यहाँ बयान की हुई है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ये माइनस एक्स माइनस वाई है। जो भी यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी उसके स्टार्ट में जो भी साइन होता है हमेशा आपने वो साइन जो है वो आपने वो उसमें से कॉमन लेना होता है। अगर तो साइन जो है वो नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव साइन लेना होता है, अगर पॉजिटिव हो पहली टर्म के साथ तो हमेशा आपने पॉजिटिव जो है वो साइन जो है उसको जो है दोनों में से कॉमन लेना होता है। एक्सरसाइज 6B को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, वो कहता है इसको एक्सपैंड करना है। अच्छा, अब एक्सपैंड में हमने क्या पढ़ा था कि हमने सिंपल जो है इसको अब ये कहेंगे कि ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो राउंड ब्रैकेट में होगा। हमने ये राउंड ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करेंगे तो सम ऑफ जो है वो आपके पास जो है वो टर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा, यानी राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है जी, वो है जी माइनस यानी नेगेटिव साइन है और आपके पास x प्लस 5 है, ठीक है। अच्छा, अब सीखा हमने क्या है कि अगर आपके पास जो है वो राउंड ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव का साइन हो तो वो नेगेटिव साइन क्या करेगा, आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे या जो भी टर्म्स होंगी उनका जो साइन है उसको चेंज कर देगा, यानी प्लस हो तो माइनस में आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ x का साइन पॉजिटिव है, इसी तरह 5 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या करेगा ये नेगेटिव x के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव x वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह ये प्लस और ये माइनस करेगा तो आपके पास 5 का साइन जो है वो भी माइनस हो जाएगा। यानी मुख्य ये है कि ये नेगेटिव साइन जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स होंगी उनके जो साइन है यानी उनके कोफिशिएंट के जो साइन है उसको आपस में चेंज कर देगा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस एक्स और माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट जो है वो देखें, यहाँ भी आपके पास नेगेटिव है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 4 नेगेटिव एक्स है। इसी तरह चेंज कर दें, ये 4 का साइन प्लस है तो अब क्या हो जाएगा नेगेटिव 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन एक्स का तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो पॉजिटिव एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सी पार्ट देखें। अच्छा, अब सी पार्ट में ये पहले दो पार्ट जो है यहाँ तो सिर्फ साइन की बात थी। अच्छा, अब जो सी पार्ट है हमारे पास इसमें क्या है, आपके पास जो वैल्यू है वो है जी 2 ब्रैकेट 3y प्लस 7। अच्छा, अब देखो यहाँ साइन आपका जो है वो 2 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होगा तो आपकी एज इट इज जो है वो साइन उसी तरह ही रहेंगे। अब सेकंड क्या है, अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाया तो आपकी ये जो टर्म 2 है हम ये हमेशा आपकी ब्रैकेट के अंदर जो कोफिशिएंट होंगे ना, ठीक है, इसने हमेशा सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई होना है, यानी y का कोफिशिएंट 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका वेरिएबल के जो अगर तो वेरिएबल दिया हुआ है तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और अगर सिर्फ नंबर दिया हुआ है तो इसने क्या करना है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 6 और y को आपने एज इट इज लिख देना है। उसके बाद ये अगेन जो है वो 2, अब साइन वही रहेंगे, ठीक है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14, ठीक है। अब उसके बाद डी पार्ट देखें। अच्छा, डी पार्ट में आपके पास 8 है ये और अंदर आपके पास जो है वो 2y नेगेटिव 5। अब मल्टीप्लाई करें, अब 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही 8 आपके पास जो है वो 5 से। अच्छा, अब 8 का जो साइन है यहाँ वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो आपके साइन वही रहेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 16y और ये नेगेटिव वही रहेगा और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में देखो ये वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव 8 और आपके पास जो है वो 3a नेगेटिव 4b।
अब क्या होगा, ये जो -8 आप देखो, साइन है हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होना है, ये नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन जो है उनसे इसने मल्टीप्लाई होना है, तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, जो आपके पास जो नंबर होगा यहाँ जो है ब्रैकेट के बाहर 8 है, तो 8 ने सिर्फ और सिर्फ उन नंबर से मल्टीप्लाई होना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। आपके वेरिएबल जो ए और बी है वो एज इट इज ही रहेंगे। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस का था तो आप यहाँ माइनस आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 था 24, 24 लिख लिया। अब ये नेगेटिव साइन, अच्छा ए उसी तरह ही रहेगा साथ, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा ये नेगेटिव साइन है तो अब इससे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव साइन चेंज हो गया। अब 8 ने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 4 जा 32, और बी साथ जो है उसी तरह रहेगा। यानी क्या बात हुई कि आपका नेगेटिव जो है वो, यानी साइन जो है वो उसने हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होना है, आपका जो नंबर है उस नंबर ने सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होना है, और जो वेरिएबल होता है आगे जाकर क्वेश्चन आएंगे वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट में हमारे पास जो है वो 2a, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है वो x माइनस वाई। अब देखें यहाँ आपका साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। अच्छा 2 ने कहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो कोफिशिएंट है, अब x का कोफिशिएंट क्या है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो 1 होगा, तो आप 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब a ये भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो ये आपके जो है वो a और x जो है उसको एज इट इज आप ax लिख देंगे। अच्छा उसके बाद आगे देखें, ये पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, अब इसी 2a ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो अब क्या होगा, साइन उसी तरह रहेगा नेगेटिव। अच्छा अब इसका y का भी कोफिशिएंट 1 है तो 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और a ने y से मल्टीप्लाई होगा तो a y, इसको साथ साथ जो है वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट 5 माइनस बी ब्रैकेट माइनस 6w प्लस 2x। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये जो b है ये राउंड ब्रैकेट, इसमें ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 जो है उसने सेपरेट दे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5 को तो एज इट इज आपने लिख दिया, 5 आगे जो है वो मल्टीप्लाई कर दे। अब देखें ये b जो है इसका कोफिशिएंट जो है साइन जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, एक बात। दूसरी, अब b का कोफिशिएंट यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है, वो 1 जो है वो 1 ने सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और b ने जो आपके वेरिएबल से मल्टीप्लाई होना है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, b का कोफिशिएंट 1 है, और साइन को पहले चेंज करो, ये नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे, तो नेगेटिव से अंदर वाला -6w था तो ये +6। अब 6 ने b के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b, और साथ आपके पास b ने w से किया तो वो bw, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद -b ने ये 2x से मल्टीप्लाई होना है तो ये साइन प्लस का है, तो साइन चेंज होना है तो इसका मतलब ये साइन माइनस में आ जाएगा, और 2 यहाँ है आपके पास, ठीक है, और 2 और इसका कोफिशिएंट आपके पास यहाँ जो है वो 1 है, तो ये 2 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब अगेन आपके पास जो है वो 2 ही आ जाएगा, और b ने x से मल्टीप्लाई होगा तो bx आ जाएगा। ठीक है, आखिरी पार्ट देखिए इसमें एज, वो क्या है जी आपके पास 13 और प्लस 3c ब्रैकेट नेगेटिव y माइनस 3z। ठीक है, अच्छा अब देखो अगेन उसी तरीके से 13 तो एज इट इज ही रहेगा। अच्छा अब यहाँ देखो साइन प्लस का है 3c का, तो इसका मतलब आपके जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो यहाँ आपका कोफिशिएंट 3 है, इस 3 ने इस y का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ 1 है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ, इसी तरह z का 3 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 3 ने y से मल्टीप्लाई होना है तो 3 1 जा 3, और सी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सी वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग वेरिएबल है तो साथ साथ उनको लिख देंगे। अच्छा ये अंदर वाला जो साइन है ये भी इसी तरह रहेगा। अब ये 3 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, और सी जी से मल्टीप्लाई होगा तो सी जी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।